नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संसार में प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। नाम से ही सभी की पहचान होती है तथा नाम से ही प्रत्येक व्यक्ति का परिचय दिया जाता है और इन नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कि हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन सब वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम होता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, रोहन। और अगर हम कोई चीज़ देखें तो टेबल, चेयर, है ना, कोई भी वस्तु देख लो आप, आपके सामने बिस्तर होगा, क्लास होगी, कक्षा होगी, बच्चे होंगे, उसमें बोर्ड होगा। हम जो कुछ भी देखते हैं, स्कूल है, विद्यालय है, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। हम उज्जैन शहर में रहते हैं, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो इन सब का भी क्या है? नाम है। तो ये सब क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर हमें दुख होता है, हमें खुशी होती है, हमें घृणा होती है ना, ये सब हमारे मन के क्या है? भाव है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर या भाव और अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आपकी जो किताब है उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे दिया हुआ है कोई बच्चा खाना खा रहा है, उस बच्चे का नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव खाना खाता है। ताजमहल आगरा में है। कुत्ता एक पालतू जानवर है। शब्दकोश एक पुस्तक है। इन चारों चित्रों में हम देखते हैं कि जो ध्रुव है वो एक बच्चे का नाम है, तो वो ध्रुव क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ताजमहल, ताजमहल इस जगह का नाम है, उस इमारत का नाम है ताजमहल, तो ताजमहल भी क्या है? संज्ञा है। आगरा शहर का नाम है, तो वह भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। कुत्ता, जानवर, शब्दकोश, पुस्तक, ये सब क्या है? नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? संज्ञा हो गई। एक बार फिर से हम परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव और अवस्था के नाम का बोध कराने वाले को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा 2 और होती है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं, है ना। आई बात समझ में? तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है ना। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी समूह का बोध होता है, किसी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ, किसी लड़के का नाम ले लिया मैंने, राम, लक्ष्मण, अथर या अस्मी, या और भी कोई हम किसी बच्चे का नाम ले लें, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राम, मोहन, अथर और जो भी लड़के हैं, लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम बात करें अस्मी, लक्ष्मी, सीता, ये सब किसके नाम है? लड़कियों के नाम है। तो अगर मैं ये कहूँ कि लड़की, तो लड़की क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही हम बोले गंगा नदी, यमुना नदी, तो गंगा नदी और यमुना नदी कौन सी संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और अगर मैं सिर्फ कहूँ नदी, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही पर्वत, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। मैं बोलूँ हिमालय पर्वत, तो हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो क्या समझ में आया हमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में किसी समूह या जाति का बोध होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या
वस्तु विशेष के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत देश का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, गंगा नदी का नाम है और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर का नाम है या किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। दूसरी परिभाषा है जातिवाचक संज्ञा। जिन सब शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों की जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, गाय, घोड़ा, पुस्तक, कलम, गिलास आदि। ठीक है, आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर पता करना है तो आप बस ये देखिए किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है और किसी समूह के बारे में बात की जाती है तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जिनसे हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर करना समझ में आ जाएगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में है अथर्व। अथर्व क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब अथर्व क्या है? लड़का। तो लड़के बहुत सारे होते हैं तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अस्मि कौन है? लड़की। तो अस्मि क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और लड़की क्या हो गया? जातिवाचक। ऐसे ही हम देखेंगे उज्जैन शहर का नाम है, एक विशेष शहर का नाम है तो उज्जैन व्यक्तिवाचक, शहर जातिवाचक। हिमालय पर्वत का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक और पर्वत जातिवाचक। रामायण एक पुस्तक का नाम है तो रामायण हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और पुस्तक हो गया जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद है आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं, लेकिन आपकी किताब में अलग दिया है तो हम इसको अलग से ही पढ़ेंगे। अगर आपको पूछा जाता है प्रश्न संज्ञा के कितने भेद हैं तो आप 5 भेद लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? वे शब्द जिनसे किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु क्या हो गया? जैसे कोई सॉलिड चीज़ें रहती है ना, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब किस में आते हैं? धातु में आते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। इसके बाद है द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य यानी लिक्विड चीज़ें, जैसे दूध, तेल, घी, ये सब क्या कहलाते हैं? पानी, ये सब लिक्विड चीज़ें कहलाती है। तो ये सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि समूह का बोध होता है, एक ग्रुप होता है ना। तो उसकी परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी समूह का पता चलता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अपन किसी एक बच्चे की बात नहीं करते, पूरे ग्रुप की बात करते हैं ना, तो कक्षा क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। दल पूरा का पूरा दल होता है, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? समूह हो गया। पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं। सेना, फौज, परिवार, ये सब क्या है? दिखने में एक वचन है लेकिन ये शब्द अपने आप में बहुवचन होते हैं। ये जो शब्द है इनका हम बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि ये शब्द अपने आप में ही बहुवचन है। परिवार का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता है, एक पूरा परिवार होता है। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक और समूहवाचक में अंतर। जाति में भी हम बोलते हैं एक समूह होता है, ग्रुप होता है, पर अब जैसे लड़का है, लड़का एक लड़का हो सकता है, एक वचन हो सकता है, लेकिन समूहवाचक में जो भी उदाहरण होते हैं वो अपने आप में बहुवचन को प्रकट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा समूहवाचक संज्ञा भी समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमने पीछे है। संज्ञा की परिभाषा आप देख सकते हैं। दूसरा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसका ये वाला उत्तर है। तीसरा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसका उत्तर भी आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देखें और अपनी कॉपी में करें।